हाँ हाँ, गौर से जरा ध्यान से इन दीवारों की पोस्टर्स और पेंटिंग को देख लीजिए, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो वाकई ही कुछ दिनों में ये खेल सिर्फ केवल पोस्टर्स और दीवारों पर ही रह जाएंगे। ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज। सचिन तेंदुलकर ग्राउंड नाम को किस तरीके से कलंकित किया जा रहा है वहां कार पार्किंग देके। आपको बता दें, ये पूरा मामला तब सामने आया जब स्कूल आरक्षित जगह को यहां के स्थानिक नगर सेवक नीलम धवन ने यहां के रहवासियों की समस्याओं को देखते हुए उसे कार पार्किंग बनवा लिया था। उसी कार पार्किंग की जगह को अब 7 करोड़ की निधि से स्विमिंग पूल में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ के स्थानिक लोग काफी नाराज है, क्योंकि ये गलियां सक्रिय है और यहाँ पार्किंग के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, जिसके चलते ये पार्किंग की सुविधा जिस तरीके से आप मेरे पीछे बोर्ड में देखेंगे दी गई थी महानगर पालिका की तरफ से, कैसे आनंद फानंद में इस सर्वे को चेंज कराया गया, स्कूल आरक्षित जगह को स्विमिंग पूल में तब्दील किया गया। आइए जानते हैं यहीं के लोकल लोगों से। तो विकास का काम चल रहा है, लेकिन जहाँ बच्चों की उन्नति और तरक्की और विकास होना चाहिए वहाँ ये चीज जीरो है। अब जहाँ कार पार्किंग है वहाँ तरन तराव लाया जा रहा है, और जहाँ बच्चे खेलते हैं, जहाँ शिक्षण प्रशिक्षण लेते हैं, वहाँ कार पार्किंग लाई जा रही है। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं इस चीज़ का निषेध करता हूँ कि भारत रत्न जो व्यक्ति को मिला है सचिन तेंदुलकर, उनके नाम से ये मैदान है। और बहुत ही दिनों से यहाँ पे जो खिलाड़ी है वो वंचित थे। मैंने बहुत उसके ऊपर पत्र व्यवहार किया है और बहुत अच्छी तरीके से हमारा काम हो रहा था, लेकिन अभी नया कुछ स्विमिंग पूल का एक प्रस्ताव इन्होंने लाया है। तो मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, उसके बाद में अगर स्विमिंग पूल लाना ये बहुत अन्यायकारक है। और उसी प्रकार के यहाँ के रहवासी जो पार्किंग वहाँ पे करते थे उनके ऊपर भी अन्याय है, क्योंकि कि आप सबसे पहला मेरा आरोप यही है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो इंजीनियर है, आयुक्त है, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। टाउन प्लानिंग के नाम पे ये जीरो है, मीरा भाईंदर जीरो है। आप कितना भी फ्लाईओवर बनाओ, मेट्रो बनाओ, उसका कुछ उपयोग नहीं है, उसका कोई फ़ायदा पब्लिक को नहीं है। उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? कॉन्ट्रैक्टर को हो रहा है। और स्थानिक जो जनप्रतिनिधि है उनका भी उनके ऊपर अंकुश नहीं है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो सिस्टम के ऊपर कोई प्लानिंग नहीं है, कोई किसी का सिस्टम नहीं, ध्यान नहीं है। और कोई सिस्टम नहीं होने के कारण जो नागरिक है वो दिशाभूल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे मीरा भाईंदर में अच्छे खिलाड़ी निर्माण होने चाहिए, सचिन तेंदुलकर जैसा, धोनी जैसा। अब उन बहुत बड़े बड़े स्टेज पे दावे करते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे उनको निचोड़ने का काम हो रहा है नगर पालिका की तरफ से और जनप्रतिनिधि की तरफ से। तो मैं जनप्रतिनिधि के यहाँ के जो भी है उनको मैं एक ही विनती करता हूँ कि यहाँ पे पानी की ज़रूरत है लोगों को पीने की, यहाँ पे नहाने की किसी को ज़रूरत नहीं। स्विमिंग पूल में नहाने की इतने कोई हाईफाई लोग यहाँ पे नहीं है। तो मुझे आपके माध्यम से जनप्रतिनिधि को यही कहना है कि जो प्रस्ताव है उसको रद्द करें, क्योंकि अनेक प्रपोजल आपने रद्द किया है। तो मुझे लगता है उस धरती के ऊपर इनको रद्द किया जाए और वहाँ पे पार्किंग और खिलाड़ी दोनों सुरक्षित रहे और उनकी जो कला है वो उनको पेश करने का मौका मिले। और इधर अगर फेल हो गए तो मुझे लगता है आपके मीरा भाईंदर से कोई भी खिलाड़ी वहाँ पे कोई जाएगा नहीं, एक अच्छे लेवल पे जाना चाहिए, वो नहीं जाएगा। और आपके माध्यम से ये कह जाता हूँ, अगर ये काम रुकता नहीं है तो मुझे लगता है फिर इसमें बहुत बड़ा डीलिंग हुआ है। तो नगर पालिका के आयुक्त और सम्माननीय यहाँ के जो प्रताप सर नायक साहब है, आमदार खासदार जो नरेश मस्के साहब है, इनको मैं आपके माध्यम से भेजा इमीडिएट वो काम स्टॉप करें, ताकि नागरिकों के बीच में कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। आज इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम अगर ऐसा कुछ आप करते रहोगे तो नुकसान आपका ही है। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। आनंद फानंद में प्रस्ताव पास कर दिया जाता है, आचार संहिता लगने वाली है, ना कोई प्लान पास है, ना कोई टेंडर पास है, ना ही इस चीज का नोटिस भी दिया जाता है। तो इस तरीके के कार्यभार को क्या कहेंगे? 100% आचार संहिता लगने वाले से बहुत से प्रपोजल ऐसे पास हुए, तो मुझे लगता है आचार संहिता के 1 महीने का 2 महीने का है, उसके बाद में क्या है? उसके बाद में आपका ही राज है ना, वो किधर जाएगा? अगर समझो कुछ प्रपोजल आपको करना है तो स्थानिक जो नागरिक है उनके पास से आप सलाह भी ले सकते हो, उसका जो भी उसका सजेशन है वो भी मंगा सकते हो। तो कुछ ना कुछ का अच्छा रास्ता निकलने का चांसेस है। लेकिन अगर आपको नागरिकों को तकलीफ ही देना है तो उसका कोई दूसरा रास्ता है नहीं। मुझे लगता है सोने वाले को अपन जगा नहीं सकते, लेकिन जो उसका जो नाटक कर रहा है उसको जगा सकते हैं। ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मुझे नगर पालिका के आयुक्तों को यही कहना है कि आपके हाथ में प्रपोजल रद्द करना है तो प्रपोजल रद्द करना चाहिए। ऐसे मतलब 5 साल लोगों की सेवा करने वाले यहाँ के नगर सेवक को भी कॉन्फ्रेंस में रखा देगा, नलावे सर को इस बारे में जानकारी नहीं थी, उसके लिए क्या करें? मैं यही बोल रहा हूँ ना आपको, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो,
नगर पालिका आयुक्त हो और टाउन प्लानिंग के जो भी अधिकारी है उनका मुझे यही कहना है कि आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होने के लिए ये सब हो रहा है। अगर यही स्थानीय रहीवासियों को अगर आप कॉन्फिडेंस में लेते थे तो मुझे लगता है कोई दिक्कत आने की सवाल ही नहीं था। लेकिन आज जनता को तकलीफ हो रही है तो मुझे लगता है ताबड़तोड़ इमीडिएट ये काम रद्द करना चाहिए और स्थगित लाना चाहिए, उसके ऊपर ये मेरी मांग है। नाम पे खाली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, बच्चों के विकास के लिए क्या इस सरकार को या इस पालिका को नहीं सोचना चाहिए? सबसे पहले वे तो ये रिजर्वेशन 110 जो स्कूल के लिए रिजर्वेशन था उसका यहाँ के लोगों का मतलब महानगर पालिका का कोई धोरण नहीं है कि स्कूल डेवलप हो करके, इसके लिए यहाँ के लोकल नगर सेवकों ने उसको चेंज किया था जो पार्किंग में उसका तबादला हुआ था। लेकिन पिछले 7-8 सालों से यहाँ के लोगों की जो डिमांड थी पार्किंग की वो हटा के अभी नए डीपी में ये रिजर्वेशन 95 करके हो गया, जो अभी स्विमिंग पूल और पार्किंग ऐसा आया हुआ है। यहाँ के लोगों को अगर स्विमिंग पूल की ज़रूरत ही नहीं है तो ये रिजर्वेशन हटाने की ज़रूरत यहाँ के लोकल एमएलए की है, लोकल एमपी की है, यहाँ के स्थानिक जितने भी समाज सेवक के एक्टिविस्ट है उनकी थी। लेकिन होता कैसा है कि मीरा भाईंदर शहर का पहला स्विमिंग पूल मेरे 13 दिन के आंदोलन के बाद खुला। आज एक आदमी का 7,000 रुपया गोपीनाथ मुंडे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुला है उसमें होगा। ये स्विमिंग पूल फ्री तो होने वाला नहीं है। ये स्विमिंग पूल बनाने के लिए कम से कम 25 करोड़ का टेंडर निकलने वाला है, जिसका 25% यहाँ के लोकल एमएलए, लोकल कॉरपोरेटर, लोकल जो पार्टी जो बिलोंग करती है उसका मिलने वाला है। फिर यही ठेका उसी पार्टी से बिलोंग करने वाले कोई ठेकेदार है, जैसे शिवार गार्डन आज के डेट में उसी नेता को दिया गया हुआ है। तो आपको तो पता ही है विक्रम प्रताप सिंह, इनके पास पूरा 12 एकड़ का जो पूरा लैंड है वो उनके पास है। 7.5 करोड़ से ज़्यादा रकम उसकी बकाया हुआ है। आज कम से कम 35 इलीगल स्ट्रक्चर उसमें बनाए हुए हैं। तो ये स्विमिंग यहाँ के अगर लोगों को अगर स्विमिंग पूल चाहिए ही नहीं तो ये ज़बरदस्ती क्यों? सबसे पहली बात तो यहाँ के जितने भी रेसिडेंट्स है उनको अभी कोर्ट में मूव होना पड़ेगा ये रिजर्वेशन को ना डेवलप करे करके और ये पार्किंग की रिजर्वेशन रहे करके। मैं तो उनको इतना ही बोलूँगा कि लीगली कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए मैं उनको गाइड करूँगा। और लोकल एमएलए जितने भी है मतलब यहाँ पे प्रताप सरनाइक है और इनके जितने भी अभी नगर सेवक है उनके अगेंस्ट में कैसे पिटीशन फाइल करना है उनके लिए मैं उनको गाइडेंस दूंगा। नमस्कार, मी मनीषा मिलिंद माने। मी गेली 26 वर्ष या प्रभागामध्ये राहते आणि इथले प्लेयर्स आहेत ना, मुख्य म्हणजे इथे त्यांना प्यायचं पाणी आहे त्याची गरज आहे, तर ते प्यायचं पाणी न देता तिथे फवारा आहे, पाण्याचं कारण जे उडवतात आहे ते कशासाठी, कोणासाठी? ते जिथे मेन मुद्दा काही आहे पाण्याचा प्रश्न आहे, इथे स्थानिक लोकांना पाणी नाही आहे, इथे स्विमिंग पूल बांधून कोण येणार आहे तिथे स्विमिंग करायला? तर मेन मुद्दा तुम्ही लक्षात घ्या, इथे पाण्याचा ज्वलंत प्रश्न आहे। लोकांना 3-4 दिवस पाणी येत नाहीये, तर त्या अनुषंगाने इथे सगळेजण जमलेले। आमच्याकडे पण खूप प्लेयरनी कंप्लेंट केल्या होत्या की मॅडम इथे आम्ही सराव करतो, सरावाची प्रॅक्टिस करतो, पण इथे आम्हाला पाणी प्यायला नाहीये, तिथे गार्डन मध्ये कारंजाचे फवारे उडवले, तर ते आम्हाला नकोय, प्यायचं पाणी हे आम्हाला मुद्दा हा आमचा आहे। तर तो तुम्ही लवकरात लवकर इथे स्थानिक लोकांची घेऊन त्या विषयावरती तुम्ही भर टाका। नमस्कार, मी अनिल पांडुरंग रानवडे, शहर संघटक मनसे मीरा भाईंदर शहर। आज ह्या ग्राउंडचं बऱ्याच दिवसापासून बऱ्याच वर्षापासून या ठिकाणी काही ना काही प्रॉब्लेम होत चाललेत। तर मला एवढं बोलायचं आहे, स्थानिक आमदार असतील, स्थानिक कॉर्पोरेटर असतील, कोणी प्रतिनिधी असतील, आपण एका बाजूने युवक आहेत त्यांना एक प्रोत्साहन देण्यासाठी बोलताय की त्यांना युवकांना प्रोत्साहन द्यायचं आहे, एका साईडने जिथे नशे पाहिजे त्यांच्यावर कारवाई करताय। तर मला एक बोलायचं आहे की तुम्ही जर स्थानिक इथले प्रतिनिधी आहात किंवा आमदार आहात, जर का इथं स्थानिक लोकांचाच इथं विरोध असेल तर तुम्ही हे इथे काय या ग्राउंडची काय हालत करून टाकलेली, खराब करून टाकलेली। आज हे बाजूला ते मोठे इमारत बांधून ठेवले, 3 वर्ष झाली, 4 वर्ष झाली बांधून ठेवलंय, भाजी मार्केट उभं केलंय, अजूनपर्यंत त्या भाजी मार्केट ओपनिंग नाही केलंय। पैसे कोणाचे? आमचे। ग्राउंड कोणाचं खराब करताय? सगळे नागरिकांना खेळा मिळत नाहीये। आज एवढं मोठं ग्राउंड पुन्हा मीरा भाईंदर ईस्ट मध्ये 1 नंबर होतंय, परंतु या ठिकाणी बऱ्याच अशा या ठिकाणी आता हे ठीक आहे, या ठिकाणी समजा स्टेज बांधलाय, स्टेज पाहिजे, परंतु काही मैदानामध्ये तर समाज मंदिर बांधलेत, समाज मंदिर काय कामाचे आहेत? तर मला असं वाटतंय की जे ग्राउंड्स आहेत मुलांसाठी खेळण्यासाठी आहेत ना, ते क्रीडांगण आहे ना, ते क्रीडा प्रेमीसाठी नेहमी ठेवावं, त्याच्यावरती कोणतीही अनधिकृत बांधकाम करू नये। तुम्हाला पे एंड पार्कसाठी जर पाहिजे असेल तर दुसरं कुठं आरक्षण असेल ते तुम्ही तिथे इमारत बांधा आणि त्या ठिकाणी पे पार्क द्या ना लोकांना। परंतु ज्या ठिकाणी इथे जलतरण कशाला पाहिजे? काही गरज नाही जलतरणची। इथे मीरा भाईंदरमध्ये पाणी नाहीये, इथे लोक बोंबलतात पाण्यासाठी, आम्हाला आंदोलन सारखं करावं लागतं, इथे पाणी मिळत नाहीये आणि तुम्ही जलतरण ओपन करताय। काहीतरी लाशम बघा, काहीतरी लाशम बघा। आता इलेक्शन आहे त्यामुळे तुम्ही प्रत्येक धमाका लावलाय मस्त ओपनिंगचा,
आपण लोकांची समस्या काय आहे? पाणी आहे ना, जिवंत पाणी पाहिजे त्यांना, पाणी देत नाहीये. हा काय विषय तुमचा आहे? तुम्ही पाणी द्या ना त्याला नागरिकांना. तुम्ही इथे जलतरण कशाला पाहिजे आम्हाला? त्या ठिकाणी आता इथे इंदिरानगर समोर एक ग्राउंड आहे, इंदिरानगर दिघे मैदान. त्या दिघे मैदानावरती त्या साईडला तलाव आहे, त्याला म्हणजे कारंजेचं ओपनिंग केलंय. त्या कारंजा ओपनिंगसाठी स्टेज म्हणून आपलं स्टेडियम म्हणून ते ग्राउंडची अर्धा जागा घेतली, बांधून घेतली. तेही ग्राउंड पुकर गेला आता. हे क्रीडाप्रेमी जायचं कुठे? म्हणजे काय आहे की तुम्ही जर तुमच्या सत्ता असेल, तुम्ही प्रतिनिधी आहात, तुम्ही आमदार आहात, म्हणजे तुमच्या हिशोबाने चालणार का? मग आता येते इलेक्शन, किती लोकांचा तुम्ही रागरोष घेणार? आणि आता मला काही समजलं की इथलेच काही ते प्रतिनिधी, त्यांचे जे पदाधिकारी आहेत तेच बोलतायत की जर का तुम्ही सरनाईक साहेबांना नाही ऐकलात, आमदारांना ऐकलात, तर जे काय तुम्हाला इथले जे 150 लोकांची पार्किंग आहे ना, त्यामुळे नाही मतं मिळाली चालेल, सरनाईक साहेब बघून घेतील. ठीक आहे, घ्या तुम्ही. असे तुमचे कार्यकर्ते असतील लोकांच्या समोर येतील, घ्या तुम्ही बिंदास, आम्ही पण आहोत तुम्ही आता. परंतु आम्हाला असं बोलायचंय की या ठिकाणी एक आम्हाला कारंजे किंवा हे जलतरण आम्हाला काही नकोय. जे आहे मुलांना खेळण्यासाठी ग्राउंड ते व्यवस्थित पाहिजे.